नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी लेकर आते हैं। साथ ही साथ धर्मशास्त्रों में जो बताई गई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हमारे लिए लाभप्रद होती हैं वो भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक ऐसी ही जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है धन से संबंधित, रुपये पैसों से संबंधित, जिसकी हमारे जीवन में कभी भी कमी ना हो। एक ऐसी जानकारी। देखिए, धन की जो देवी है माता लक्ष्मी को माना गया है। माता लक्ष्मी को चंचल माना जाता है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी कभी भी एक स्थान पर नहीं टिकती है, लेकिन हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिस वजह से वह हमारे आसपास नहीं रहती है। यदि हम इन कुछ चीजों पर ध्यान दें तो वो हमारे इर्द गिर्द अवश्य ही रहेगी और जीवन में कभी भी हमारे धन की कमी नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो हमारे जीवन में धन की कमी आती है, हम धन को छुपा कर रखते हैं। छुपा कर रखने का अर्थ है कि लोगों की नजरों में नहीं आने देते हैं। दूसरा क्या कहते हैं कि जो पैसे रुपए होते हैं उन्हें हम मोड़ मार के या छुपा के रखते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में ही नहीं, हमारे धर्मशास्त्र में भी बताया गया है कि कभी भी धन रुपये को खुले तौर पे रखना चाहिए। भले ही आप अपने लॉकर में भी रखें तो उसे खुला रखें, किसी के नीचे दबाएं नहीं। आप दबाएंगे तो माता लक्ष्मी निकलने का प्रयास करेगी और आपसे काफी दूर चले जाती है। आप ध्यान रखिएगा इस बात का। बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे पैसे होंगे, नोट हैं या कुछ हैं, तो जैसे पर्स है, पर्स के अंदर डाल देते हैं, छिपा के रखते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जैसे घर में ही होता है, कोई लोग क्या करते हैं कि किसी अनाज के उसमें डाल देते हैं ताकि किसी की नजर ना पड़े, या दूसरा क्या करेंगे, किसी कॉपी के अंदर या किसी पुस्तक के अंदर दबा देंगे या किसी कप्पे के अंदर दबा देंगे। ऐसा नहीं। आप अपने घर में जहां पर भी धन रखते हैं, लॉकर में भी रखते हैं, तो खुले तौर पर रखिए। इससे माता लक्ष्मी आपके इर्द गिर्द ही रहेगी और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आएगी। दूसरा, कभी भी जैसे हम लोग पर्स हैं, महिलाएं हैं या पुरुष हैं, वो क्या करते हैं कि जो पैसे होते हैं उनको मोड़ मार के कहीं दबा देते हैं। जैसे पर्स के अंदर दबा देंगे या उसको मोड़ के रख देंगे। नहीं, कभी भी जैसे नोट होते हैं या डॉलर होते हैं तो उनको खुला रखना चाहिए, फैला के रखना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी का चारों ओर आपके बने रहे और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। ऐसा बहुत जगह पे भागवताचार्य जो हमें सुनाते हैं, भागवत कथाएं सुनाते हैं, उनके मुख से भी आप सुन सकते हैं ये बात। और धर्मशास्त्रों को पढ़ेंगे तो वहां पर को भी आप ये चीज देखेंगे। तो ध्यान रखने वाली बात है। जानकारी छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी धन को बहुत प्यार के साथ रखिए, बहुत अच्छी तरीके से रखिए और कभी भी छुपाने का प्रयास ना करें। छुपाएंगे तो माता लक्ष्मी निकलने का प्रयास करेगी और आपसे बहुत दूर चले जाएगी, क्योंकि वो तो चंचल है और उसे हम रोक भी नहीं सकते। रोकने का बस एक ही तरीका है, धन को बहुत बढ़िया तरीके से रखिए और कभी भी खर्च करते हैं तो दिल खोल के खर्च करिए, कंजूसी आदि ना करें, जिससे कि कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो बस छोटी सी बात थी ये, थोड़ा सा समय और ज्यादा लग गया हमारे समझाने में कि धन को कभी भी मोड़ के, जैसे नोटों को मोड़ मार के हम अंदर दबा देते हैं, दाएं बाएं रख देते हैं, अनाज के उसमें रख देते हैं, किसी उसमें दबा देते हैं। ऐसा ना करें, खुला रखें, अपने पास रखें, कहीं पर को रखें, अपने लॉकर में रखें, अलमारी में रखें, खुला रखें। आप देखेंगे, इस छोटी सी चीज को आजमाएंगे तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। जहां पर भी धन की कमी हो रही है तो कहीं ना कहीं से धन आपके पास चला हुआ आएगा। जहां दबा के रखेंगे वो दबा हुआ तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद धन की कमी भी शुरू हो जाएगी और आदमी को कहीं ना कहीं परेशानियां उठानी ही पड़ेंगी। तो एक बहुत छोटी सी बात है और हम पहले भी एक बार बहुत पूर्व 2018-19 के आसपास ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं। आज हमने पुनः प्रयास किया है कि आपको एक बार और इस चीज को बता दें, क्योंकि हमने हाल ही में एक भागवताचार्य के मुंह से यह बात पुनः सुनी, तो हमने कहा कि आप लोगों तक भी ये बात हम पहुंचा दें। बहुत अच्छी जानकारी है, अमल करिएगा। प्यार के साथ धन को रखिए, खुला रखिए और कभी भी नोटों को मोड़ना मारना या उसमें लिखना आदि कुछ ना करें। जैसे बहुत से लोग लिख देते हैं, वो चीज भी बहुत गलत है। उससे भी धन अपनी ओर से दूर चला जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने इर्द गिर्द रखने का, कि धन को बहुत प्यार के साथ रखिए, प्यार पूर्वक रखिए, सजा के रखिए। पर्स में भी रखते हैं तो लंबा रखिए, नोटों को अच्छी तरीके से रखिए, जिससे कि मतलब वो लगे भी सुंदर। अब आप मोड़ेंगे मारेंगे निकालते समय कुछ वो वैसे भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये दारिद्रता है, छुपा रहा है, दरिद्रता है, तो वो चीज ठीक नहीं है। खुला रखिए, भले एक ही नोट क्यों ना हो आपके पास, आपको बढ़ते जाएगा धन। बस ये छोटी सी चीजें हैं, ध्यान रखने वाली बात है।
तो बहुत अच्छी जानकारी है, अमल करिएगा और खुद देखिएगा रिजल्ट। तो बहुत अच्छी जानकारी थी। अब हम तो कहेंगे ही कहेंगे जानकारी, बस बात है कि आपको पसंद आए। तो नए लोगों से आग्रह रहता है कि देखिए हमारे चैनल को, पूर्व के एपिसोड देखिए, बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड है, कुंडली विश्लेषण के एपिसोड है, नवग्रह जनित उपायों के एपिसोड है, सामान्य जो हमारे जीवन में घटनाएं घटती है उनसे संबंधित एपिसोड है, वास्तुशास्त्र से संबंधित एपिसोड है, हर प्रकार की जानकारी हमारी, हस्तरेखा, वास्तुशास्त्र। अब धीरे धीरे हम आपको आगे के कुंडली विश्लेषण के एपिसोड लाने वाले हैं, लगातार लेके आएंगे। थोड़ा समय अभाव था, स्वास्थ्य की बीच में गड़बड़ था, तो इस वजह से हम बीच में कई एक महीने तक एपिसोड ही नहीं बना पाए। लेकिन अब छोटे छोटे एपिसोड के साथ शुरुआत कर रहे हैं, बड़े एपिसोड लाएंगे, 20, 22, 23, 25 मिनट के कुंडली विश्लेषण के एपिसोड भी आप लोगों के लिए आएंगे। देखिएगा, लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं जीवन में ये चीजें काम ही आती हैं। अच्छी बात है, अगर हमारे संज्ञान में रहे तो हम बड़ी बड़ी बाधाओं से, मुसीबतों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो नए लोगों से आग्रह रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें जो फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, और बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन जब भी हमारे एपिसोड निकलेंगे तो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। और कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धक जानकारी रहती है ज्योतिष की। और बस इतना ही है हमारा कहना। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जानकारी पे अमल करें। हम तो यही कहते हैं कि भले जानकारी कैसी भी है, अमल अवश्य करना चाहिए, भले अपने संज्ञान में जरूर रखना चाहिए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।